तो ये भी हम सब साथियों को समझना चाहिए। ये केवल राज्य स्तर की भर्तियों पर ही असर नहीं पड़ने वाला। इस आदेश का असर संभाग से जिला स्तर पर होने वाले भर्तियों पर भी होना ही है, इसलिए रोक जरूरी है। आज के धरना का ये प्रमुख मांग है। दोस्तों, बात ये कि आरक्षण क्या है। आरक्षण तो ये है कि मैं अगर बोलने के लिए यहां खड़ा हो पाया तो उसके लिए भी आरक्षण की भूमिका है। मैं यदि पढ़ पाया तो वो भी इसी आरक्षण के बदौलत है। मेरी अगर पहचान एमएलए बना तो भी इस आरक्षण का देना है। मेरी अगर एक पहचान बनी तो वो पहचान के पीछे भी आरक्षण ही है। और हमारा इस आरक्षण को कम कर दिया गया, इससे केवल मैं नहीं, ऐसा हर आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी, चाहे कर्मचारी हो या बेकार हो या कोई और कोई धंधा करता हो, वो सबके दिलों में गहरा चोट पहुंचाए इस निर्णय से। और ऐसा क्यों हुआ? सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अब आजकल हमारे धनी जी आए, अपनी बात बोले, सूर्य आए, अपनी बात कहेंगे, पता नहीं वो लोग भी आएंगे, अपनी बात कहेंगे, थोड़ा सरकार भी मिला हुआ, कुछ विपक्ष का भी मिला हुआ, सारी बातें। लेकिन मामला या आरोप प्रत्यारोप का तो है, होना चाहिए भी। और कितना भी हमारे ये गिरवा अभी अनाउंस कर रहे थे कि ये तो सर्व आदिवासी समाज का धरना स्थल है और सब लोग अपने अपने पार्टियों को अपने घरों में छोड़ के यहाँ आए हैं, तो अब क्या इतना सही है? मुझे नहीं मालूम छोड़ के आए या नहीं आए, पर बातों से तो लगता है कि कुछ बातें हैं दिल में और बोला जा रहा है, छूटा नहीं है पूरी तरह। देखिए, ऐसा है कि ये मौजूदा सरकार को 4 वर्ष होने को है और 4 वर्ष सरकार में कम नहीं होता, तो सरकार 5 वर्ष की पूरा होने को है। और इस बीच में आखिर सरकार क्या कर रही थी? सरकार वाले आजकल पक्ष विपक्ष की कुश्तियों में भिड़े हैं। अरे भाजपा सरकार ने तो शपथ पत्र ही कोर्ट में नहीं दिया, क्या नाम, शपथ पत्र, वो जो स्टाम्प में देने वाला, वो शपथ पत्र जो प्रारूप में होना चाहिए नहीं दिया। और सत्ता पक्ष का आरोप है और विपक्ष का आरोप है कि अरे हाँ, भाजपा से विपक्ष की आरोप, हम लोग उसमें है कि नहीं देखना पड़ेगा। वो आरोप है कि ये तो इनकी कमजोरी से हुआ है, तो बड़ा गजब हो रहा है। क्या समाज इस नाटक को भी देख रहा है? क्या जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी एक समझने बुझने की बात है कि क्या सचमुच ये जिस तरीके का मुद्दा कुश्ती चल रहा है, इसको भी गहराई से देखने समझने की जरूरत है। पर यह सच है कि आज की जो सरकार है, पिछले भाजपा सरकार पर आरोप लगा करके, भाजपा को आरोप लगा करके वो बच नहीं सकती, बिल्कुल बच नहीं सकती। उनकी जवाबदारी थी कि कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है, जो इतना महत्वपूर्ण मामला चल रहा है, तो वहां बिल्कुल गंभीरता से इस पर विचार करके सरकार को अपने पक्ष रखने के लिए अच्छे वकील बिल्कुल हायर करने चाहिए। अच्छा किया, मेरे जैसा वकील भी अगर ठीक ठाक वहां पैरवी करते, जो फिलहाल अनाड़ी हूं, मैं भी वकील हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं,
मैं कह सकता हूं कि जो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता तो भी अगर राज्य सरकार कहती कि जाओ तुम वरिष्ठ हमारे सरकार की तरफ से तुम उपस्थित होकर के अपनी बात कहना, तो शायद मैं भी अपने ढंग से अच्छी तरह से बात रखता और कोर्ट से ऐसा फैसला नहीं आता। निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार बहुत बड़ी लापरवाही किया और मैं तो अगर उससे ज्यादा आगे बढ़ करके बोलूं तो सरकार में बैठे हुए लोग आजकल सरकार थोड़ी चला रहे हैं। सच क्या है? सच तो ये है कि सब कमीशन खोरी में व्यस्त है। किसको ठेका देना है, किस ठेकेदार से ज्यादा मिल सकता है, उस पे व्यस्त है। किसको सप्लाई देना है, उसमें व्यस्त है। ये जो जिला में और संभाग में प्राधिकरण में आने वाले ट्राइबल सप्लान के तमाम पैसे का किस जगह खर्च करने से ज्यादा पैसा मिलेंगे। जैसे हमारे प्रेस के मित्र अक्सर बोलते रहते हैं, बोले देखिए आजकल डीएमएफ का क्या नाम सीएसआर का पैसा, दूसरे मत के पैसे सब मरम्मत के काम में लग रहे हैं। बिल्डिंग गिरा उसमें बना, जो बना हुआ बिल्डिंग अगर 60 लाख का है तो मरम्मत में 70 लाख खर्च हो रहे हैं। ये भी खेल हो रहा है और इसी खेल में सरकार व्यस्त है और कुछ नहीं कर रही है। सच ये है, सरकार चलाती ना हकीकत में तो फिर गंभीर होती कोर्ट से लेकर मैदान तक, विभागों तक गंभीर नहीं है, बिल्कुल सतर्क नहीं है। वो तो केवल कमिश्नर को किस गुरुजी को किस जगह पोस्ट करना है, किसको अधीक्षक बनाने से पैसा मिलेगा, यही सब होता रहता है। कौन जरा हमारा खिलाफ का है और उसको कहीं और फेंक दिया जाए, यही सब खेल चल रहा है और वो सरकार चलाने का ये तरीका नहीं है। अरे कर्मचारी चाहे ये करे वो तो सब सरकार के कर्मचारी हैं, वो तो आपको उन सब से काम लेना है। पर आप अगर किसी को सजा के बतौर यहां से वहां फेंकेंगे, आप अपने अपने जो पसंद के लोगों को इनाम के बतौर किसी को आप अधीक्षक बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो, तो पर ये खेल चलता रहेगा तो फिर सरकार कहां है? ये तो सब धंधा कर रहे हैं, धंधा वसूली का धंधा, कमीशन खोरी का धंधा। और पर जब ये धंधा करने वाले लोग जब सरकार में बैठे हो और पूरे पावर का इस्तेमाल जब इस तरीके से हो तो फिर सरकार कहां है? सरकार तो कुछ और तरीके से चल रहा है। इसलिए इस तरीके के फैसले आए, इस सबको समाज को समझनी चाहिए। हकीकत यह है